बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और इसके साथ ही बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ज्वाइनिंग के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, काउंसलिंग होनी है, उसका कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 आयोजित की गई थी। अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। हालांकि आज पीजीटी के कुछ विषयों का रिजल्ट आया हुआ है और टीजीटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, हो सकता है देर रात तक जारी कर दिया जाए। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि आज रिजल्ट जारी होने थे, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट क्रैश हो गई। इस वजह से पीआरटी का रिजल्ट फिलहाल आज 17 अक्टूबर को नहीं जारी होगा, थोड़ा सा डिले होगा पीआरटी के रिजल्ट। बाकी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये रिजल्ट आप लोग governmentjobcenter.com से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट, या फिर जो प्रत्येक जिले की एनआईसी की वेबसाइट है या विभागीय वेबसाइट है, कहीं पर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब इसमें आपको ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर आपको जो काउंसलिंग करवानी होगी, एक बार काउंसलिंग आप लोग जानते हो चुकी है बीपीएससी द्वारा। अब यहाँ पर काउंसलिंग जो है सरकार द्वारा करवाई जा रही है। तो इसमें बताया गया है, पूरी समय सारणी दी गई है कि काउंसलिंग के लिए आपको 9:30 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित होना है। और यहाँ पर निर्देश दिया गया काउंसलिंग में आप हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि काउंसलिंग में अगर आप पहले काउंसलिंग करवाएंगे तो उससे कॉलेज चॉइस या किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बताया कि जो बीपीएससी द्वारा मेरिट सूची जारी की गई है वो मेरिट सूची उसी अनुरूप ही रहेगी, चाहे आप पहले काउंसलिंग करवाएं या बाद में काउंसलिंग करवाएं। इस वजह से हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी अभ्यर्थी की काउंसलिंग छूट जाती है तो उसको दोबारा भी मौका दिया जाएगा, तो इसकी भी कोई टेंशन आप ना लेना, ठीक है। अनावश्यक भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं, ऐसी जानकारी यहाँ पर आपको सजेशन दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए काउंसलिंग की डेट है 18 अक्टूबर को 9:10 की काउंसलिंग होनी है और आपके विषय ये दिए गए, इन विषयों की काउंसलिंग होनी है। 19 अक्टूबर को 9:10 की काउंसलिंग होगी सामाजिक विज्ञान इन विषयों के लिए। और 20 अक्टूबर से यहाँ पर देखिए प्रवक्ता की काउंसलिंग शुरू थी, लेकिन इस प्रवक्ता की काउंसलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, संशोधित नोटिस जारी की गई। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, पहले आप ये समझ लो यहाँ पर जो बाकी डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर देखो ये कौन कौन से विषय हैं, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसके 22 तारीख से प्राथमिक की काउंसलिंग होगी पीआरटी की, और बचे हुए टीजीटी पीजीटी के जो विषय हैं उनकी काउंसलिंग यहाँ पर करवाई जाएगी। इसके बाद 23 तारीख को पीआरटी की होगी और बचे हुए टीजीटी पीजीटी की होगी। 24 तारीख को यहाँ पर सभी के जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं इन सब की होगी। तो कुल मिलाकर के ये काउंसलिंग आपका कार्यक्रम यहाँ पर जारी किया गया है। अब ये देखिए संशोधित प्रेस नोटिस जारी की गई है। इस प्रेस नोटिस में बताया गया है कि जो पीजीटी की यानी 11-12 के अभ्यर्थियों के लिए जो काउंसलिंग 20 तारीख से होनी थी उसके लिए आंशिक परिवर्तन कर दिया गया है। और आप लोगों को संज्ञान में बताया जाता है कि 11-12 के जो भी अभ्यर्थी चयनित हैं वो 18-10 से ही काउंसलिंग में आप उपस्थित हो सकते हैं। आपके लिए सहूलियत दे दी गई है, 20 तारीख से नहीं, अब 18 तारीख से ही जिलों में जाकर के काउंसलिंग करवा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपके मन में ये आ रही होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस ज़िले में जाना है। तो जो बीपीएससी द्वारा रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें 2 रिजल्ट आए हैं, 2 आपको पीडीएफ मिलेगी। एक पीडीएफ आपकी मेरिट वाइज जारी की गई है, उसमें मेरिट सूची के अनुसार आपका रोल नंबर दिया गया है। और जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है उसमें आपके रोल नंबर के सामने आपका ज़िला भी लिखा है कि किस ज़िले में आपको काउंसलिंग करवाना है, तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब सेंटर पर दोनों प्रकार की लिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया कि काउंसलिंग के समय क्या क्या चीज़ें आपको लेकर के जानी है, ये आप ध्यान से समझ लो। लेकिन काउंसलिंग के दिन जो भी अभ्यर्थी उपस्थित होंगे उनको निम्न कागजात को प्रस्तुत करना होगा। नंबर 1, बिहार लोक सेवा आयोग की नियुक्ति परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, आपको ओरिजिनल प्रवेश पत्र लेकर के जाना होगा और उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति भी आपको लेकर के जानी है। दूसरा, आपको ओरिजिनल आधार लेकर के जाना और उसकी एक स्वप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर के जानी है। तीसरा, सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक मूल पत्रों की मूल प्रति भी लेकर के जानी है। और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ठीक है, तो वहाँ से उनको डाउनलोड करना है
एक बार लॉगिन करके आप डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको बिहार लोक सेवा आयोग का एक वाटर मार्क दिखाई देगा। तो उस वाटर मार्क वाली जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी भी स्वप्रमाणित प्रति एक एक लेकर के जानी है। ये बहुत कंपलसरी है। अच्छा, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो लोग हो सकता है अभी एक आधे डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड किए हों, तो उनके बारे में बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बताया गया है, पोर्टल खुला है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको वेबसाइट पर अपलोड कीजिए, उसके बाद उनको डाउनलोड कीजिए। तो जब डाउनलोड होगा तो वहाँ पर बीपीएससी का वाटर मार्क आ जाएगा। इससे ये पहचान हो जाएगी कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट बीपीएससी के पास आपने अपलोड किया है, और जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वही यहाँ पर आपका माना जाएगा। अगर आप बीपीएससी की वेबसाइट पर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं, सीधा आप यहाँ पर काउंसलिंग लेकर के चले जाते हैं, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स माना ही नहीं जाएगा, उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद वहाँ से डाउनलोड करके आपको काउंसलिंग में जाना है। इसके बाद आपने सीटेट पास किया हुआ है या बीटेट पास किया हुआ है या एस्टेट पास किया हुआ है, उसके पास होने का मूल प्रमाण पत्र जो कि वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें भी वाटर मार्क की सुप्रमाणित छाया प्रति आपकी होनी चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट साइज के 3 फोटोग्राफ आपको लेकर के जाना है, जो कि परीक्षा में आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में जो आपने जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया था वही, यानी जो फॉर्म भरते समय आपने मेंशन किया होगा, बीपीएससी की साइट पे आपने अपलोड किया होगा, वही फ़ोटो यहाँ पर बोला गया कि लेकर के आना है आपको। इसके अलावा आरक्षण से संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी ओरिजिनल लेकर के जाना है, और आरक्षण संबंधी जो भी प्रपत्र हैं वो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आप पहले अपलोड करेंगे, उसके बाद उनको डाउनलोड करेंगे। उसमें वाटर मार्क आना चाहिए। वाटर मार्क बीपीएससी का ज़रूरी है, उसी से आपकी पहचान होगी यह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अगर आप जन्मतिथि से संबंधित कोई छूट चाहते हैं, ए से संबंधित कोई छूट चाहते हैं, तो जो भी आपका दावा प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेकर के जाना है, और वो भी बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर पहले आपने उसको अपलोड किया हो, उसके बाद उसको डाउनलोड किया हो। इसके अलावा काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9, 10, 11, 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन के लिए लगभग 2 सप्ताह की तैयारी के साथ आएंगे। यानी हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो 9 से 12 वाले अभ्यर्थी हैं उनको आपको कम से कम 2 महीने की व्यवस्था, 2 सप्ताह की 2 वीक की व्यवस्था करके जाना है। हो सकता है वहाँ पर आपको रोक लिया जाए, तो आपको वहाँ पर ओरिएंटेशन के लिए आपको रुकना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सभी अभ्यर्थी आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर भी लेकर के आएंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, मतलब आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है, तो पहले आप लिंक करवा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ बोला गया है जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो अपना औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात 1 पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र और विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपेंगे। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाए। और यहाँ पर देखिए ये काउंसलिंग की कार्यक्रम डिटेल है, आपके वेन्यू कहाँ पर होगा। तो पटना ज़िले का जो आपका काउंसलिंग स्थल है वो यहाँ बनाया गया है, नालंदा का यहाँ बनाया गया है, यानी सभी ज़िले का जो काउंसलिंग सेंटर है वो यहाँ पर लिख दिया गया है। और किन किन विषयों की काउंसलिंग होंगी उसके विषय में भी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से बिहार के पूरे 38 ज़िलों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि किस ज़िले का सेंटर कहाँ बनाया गया, वहीं पर आपको उपस्थित होना है, ठीक है। तो इसी शेड्यूल के अनुरूप आप लोग जाइएगा। और पीजीटी में थोड़ा सा चेंज हुआ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये काउंसलिंग के लिए एक प्रपत्र जो आपको भर करके ले करके जाना है। देखो यहाँ पर ध्यान से देख लो। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।